Hello everyone, welcome you all in MK Commerce Pathshala in the subject Organization, Commerce and Management. Previously, we have described the secondary functions of commercial bank and covered the A type of the functions. Now we will start the B part. So let's get started. Now सेकेंडरी फंक्शंस में हम देखेंगे यूटिलिटी फंक्शंस। यूटिलिटी का मतलब होता है बेनिफिट्स जो भी क्लाइंट के लिए होता है, जो कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करती है, तो वो कौन कौन से हैं फैसिलिटीज़ या बेनिफिट्स, वो हम देखते हैं। पहला है इशू ऑफ ड्राफ्ट एंड चेक्स। ड्राफ्ट और चेक इशू करने का काम जो है वो कंपनी करती है, या फिर जितनी भी ब्रांचेस है कंपनी की वो करती है। मतलब एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में चेक इशू करना है या ड्राफ्ट इशू करना है तो बैंक ये वाली फैसिलिटी देती है अपने कस्टमर्स को। बैंक इशूज ड्राफ्ट टू इट्स अकाउंट होल्डर एज वेल एज नॉन अकाउंट होल्डर्स, वेयर एज चेक्स आर इशूड ओनली टू द अकाउंट होल्डर। यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ड्राफ्ट जो है वो अकाउंट होल्डर हो या ना हो, दोनों को इशू करती है बैंक, लेकिन चेक जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसे ही इशू होगा जिसका उस बैंक में अकाउंट होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा। बैंक चार्जेस कमीशन फॉर इशूइंग अ बैंक ड्राफ्ट, मतलब चेक के लिए तो नहीं, लेकिन जो ड्राफ्ट होता है उसके लिए बैंक अपने कुछ कमीशन चार्ज करती है। मतलब इस फैसिलिटी के लिए बैंक अपना कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा भी करवा लेती है खुद का। उसके बाद लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है वैल्यूएबल जो भी हमारे पास सोना चांदी, ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी या डॉक्यूमेंट्स या जो भी वैल्यूएबल चीज़ें होती है उसको हम घर में रखना सेफ नहीं समझते हैं, तो बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि वहाँ पे एक लॉकर अलॉट कर दिया जाता है और उस लॉकर के ज़रिए हम जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं या वैल्यूएबल चीज़ें हैं या ज्वेलरी है उसको हम रख सकते हैं आराम से। उसके लिए हमें थोड़ा बहुत चार्ज वहाँ पे देना पड़ता है। उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, बैंक में प्रिपेयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एंड फिजिबिलिटी स्टडीज़ ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। अब देखो ये भी बहुत अच्छी सर्विस है जो बैंक प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट के लिए। अब देखो कमर्शियल बैंक है तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह इन्वॉल्व होते होंगे, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम होता है या रियल इस्टेट वगैरह, या बहुत सारे ऐसे फील्ड है जहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क होता है, तो खुद बैंक ही ये सारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर कर देती है एम्प्लॉय की तरफ से, क्लाइंट की तरफ से। ठीक है, तो होता यह है कि जो बिजनेस फर्म टू ऑब्टेन फंड फ्रॉम द मार्केट एंड ऑब्टेन क्लियरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, तो इसका एक बेनिफिट ये होता है कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ से क्लियरेंस मिल जाता है और साथ ही में जो मार्केट में फंड्स वगैरह जो प्रोवाइड करती है ना ऑर्गेनाइजेशन, उनसे इजीली उनके क्लाइंट को फंड मिल जाता है, या हम बोल सकते हैं कि इजीली कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है जो भी अच्छी खासी कमर्शियल बैंक अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रोवाइड करती हो क्लाइंट को। तो उसके बाद गिफ्ट चेक, बैंक इशू गिफ्ट चेक्स एंड गोल्ड कॉइन टू अकाउंट होल्डर्स एज वेल एज नॉन अकाउंट होल्डर्स। द गिफ्ट चेक कॉइन कैन बी यूज्ड बाय द क्लाइंट फॉर द पर्पज ऑफ गिफ्टिंग ऑन ओकेजन्स लाइक वेडिंग, बर्थडेज एक्सेट्रा। अब देखो क्लाइंट का अगर बर्थडे आता है या उसके जीवन के बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट्स अगर आते हैं तो बैंक क्या करती है, उसको एज अ गिफ्ट चेक दे देती है या कॉइन्स वगैरह, गोल्ड कॉइन वगैरह दे देती है। तो ये भी बहुत अच्छी फैसिलिटी कमर्शियल बैंक अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करती है। उसके बाद अंडर राइटिंग सर्विसेज, अ कमर्शियल बैंक में अंडर राइट द इशू of securities issued by companies. If the shares are not fully subscribed, the underwriting bank agrees to take up the unsubscribed portion of the securities. अब यहाँ पे होता ये है, ये जनरली पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए है ये पॉइंट। अंडरराइटिंग सर्विसेज मतलब अगर फॉर एग्जांपल मेरी कोई पब्लिक कंपनी है और मेरे कंपनी के मैंने
50% शेयर बेचने के लिए निकाले, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 40% शेयर मेरे बिक गए, लेकिन 10% शेयर अभी भी मेरे नहीं बिके। तो ये जो कमर्शियल बैंक है ना, ये गारंटी लेती है खुद वो शेयर खरीदने की, मतलब जो भी मेरी सिक्योरिटीज़ होगी वो सब्सक्राइब कर लेगी मेरी कमर्शियल बैंक। तो ये भी बहुत अच्छी फैसिलिटी हमें मिल जाती है। मतलब क्या है, 100% जो भी शेयर हम बेचने के लिए निकालते हैं वो बिक जाते हैं। उसके बाद गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज। Nowadays, many banks are providing gold services to the customers. Banks are commercially buying and selling gold or gold ornaments from customers on large scale basis. Some bank also provides advisory services to its customer in items of gold funds, gold ETF, etc. अब यहाँ पे ये बोला गया है कि अभी जो भी कमर्शियल बैंक है वो क्या करती है, गोल्ड खरीदती भी है, बेचती भी है। अब होता ये है कि बड़े बड़े बिजनेस में बहुत सारा पैसा लग जाता है, तो लोगों के पास इतना कैश होता नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, जो भी अपने पास उनके पास ऑर्नामेंट्स होते हैं या ज्वेलरी आइटम या गोल्ड होते हैं, वो बैंक को बेच देते हैं और उससे पैसा खड़ा करते हैं। या फिर कभी कभी बहुत सारे लोग जो है वो बैंक से गोल्ड वगैरह खरीदते हैं और बैंक उनको बेचती भी है। तो ये सारी सर्विसेज भी बैंक देती है। बहुत सारी अभी प्राइवेट एजेंसीज भी अभी निकली है, जैसे मुथूट फाइनेंस, और ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, गोल्ड पे लोन देती है या फिर गोल्ड रख लेती है एज अ सिक्योरिटी, या कैलेट्रल जो होता है ना, कैलेट्रल लोन वगैरह देने के लिए गोल्ड रख लेती है बैंक। तो ये सारी सर्विसेज जो है या ये सारे फंक्शंस एक कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को। तो ये तो हो गया आज की वीडियो के लिए। जस्ट ट्राई टू मेक अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स एंड मेक नोट, शेयर ऑन द ग्रुप। टेक केयर, बाय बाय।